स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, तो आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 3 की। नंबर सिस्टम की हमने 2 क्लास पहले ही प्रोवाइड की है, मतलब 2 प्रैक्टिस सेट, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने कराए हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम कराएंगे। तो यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2365*4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सबसे बड़ी संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है स्टार के स्थान पर, जो कि ये दी हुई संख्या को 4 से विभाजित कर दे। तो हमने लिख लिया 2 3 6 5 स्टार 4 भागे 4। तो अगर कोई भी संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर वो 4 से विभाजित होगी तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वह आपकी 4 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट हमने ले लिया स्टार और 4, ये आपका पूरा 4 से कटना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम स्टार की जगह 0 रख दें तब भी ये संख्या आपकी 4 से कट जाएगी, और अगर हम स्टार की जगह पर 8 रख दें तो ये आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, 84 हो जाएगा। तो ये आपकी सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे, यहाँ हमसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आप रख देंगे 8। अगर हमसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आपका आंसर हो जाता कि स्टार के स्थान पर 0, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 3 6 5 ए 24 पूर्णतया 8 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 8 से विभक्त हो। तो 8 से विभक्त होने का रूल है कि लास्ट की जो है आपकी 3 डिजिट जो है वो 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 डिजिट का रूल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट की क्या 3 डिजिट जो है आपकी वे 8 से विभाजित होती हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर A24 जो है आपका वह आपका 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटे से छोटा मान रखा है, तो जो ये 24 है आपका ये पूरी तरह 8 से कट जाएगा। तो मतलब हम a की वैल्यू अगर 0 भी ले लें तब भी यह संख्या आपकी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू लेंगे 0, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसी प्रकार हम अगर बात करें सबसे मतलब बड़ी वैल्यू की, तो यहाँ पर कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 आ सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर a बराबर 0। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के 2 गुने और दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है, जबकि पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 39 है। उनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ने हमको दिया है वैसे हम कंडीशन लिख लेंगे। तो पहले हम मानेंगे कि जो पहली संख्या है आपकी वो x है और दूसरी संख्या जो है आपकी वो y है। तो कंडीशन के हिसाब से हम जो प्रश्न में दी हुई है लिखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि पहली संख्या के 2 गुने, तो पहली संख्या हमने x मानी है तो आपका हो गया 2x। फिर दिया है दूसरी संख्या की 3 गुने, तो मतलब 3y हो गया, y हमने दूसरी संख्या मानी है इसलिए 3y हो गया, का योग दिया हुआ है 36। तो प्लस करेंगे और बराबर आपका हो जाएगा 36। तो इसको हमने मांगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखेंगे तो है पहली संख्या के 3 गुने। तो पहली संख्या हमने मानी है x का 3 गुना मतलब 3x, और दूसरी संख्या के 2 गुने, तो दूसरी संख्या y मानी है y का 2 गुना मतलब कि हो गया आपका 2y, बराबर आपको योग दिया हुआ है 39। तो ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो मतलब यहाँ पर हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये देखेंगे तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड में 2 से, तो आपका कुछ जो टर्म है वो आपके इक्वल हो जाएंगे, तो हम उसमें से घटा देंगे तो आपका कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 108। ये आपका हो गया 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा। 3 से 3
3y से 3 को गुणा करेंगे तो आपका 9y हो जाएगा। 2x से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 78 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये घटाने पर जब घटाएंगे तो ये चिन्ह आपके परिवर्तित हो जाएंगे। 6x से 6x कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9y में 4y जाएगा तो आपका बचेगा 5y और इधर बचेगा आपका 108 में 78 जाएगा तो आपका 30 बचेगा। तो y बराबर यहाँ से आपका 6 निकल आया। 5 से कटेगा तो 6 बार जाएगा, तो y बराबर यहाँ से आपका 6 निकल आया। तो 2x बराबर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 2x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से देखिए तो ये 2x बराबर आपका हो जाएगा 36 माइनस 3y, 3 इंटू y की वैल्यू निकली है 6, तो 3 18 मतलब 36 माइनस 18। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 18, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 9। तो यहाँ पर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी आप देखेंगे x और y में, तो 9 और 6 में आपका 6 छोटा है, मतलब कि जो दूसरी संख्या है आपकी वो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी और वो उसका मान हो जाएगा आपका 6। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमसे दिया हुआ है पहले कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योग जो है वो आपको 133 दिया हुआ है, तो हमको न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। मान लिया कोई 7 संख्याएं हैं, तो 7 संख्याएं होंगी तो एक बीच में संख्या होगी, बाकी की 3 संख्याएं इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होगी। तो हम मानेंगे कि जो बीच वाली विषम संख्या होती है वो होती है कि सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ठीक बीच वाली विषम संख्या बराबर पूरी संख्याओं का योग बटे 7। तो योग दिया हुआ है आपको 133, तो 133 बटे 7 हो जाएगा। ये 7 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 × 7 7 नहीं है 63, तो ये आपका 19 आ जाएगा। मतलब जो ठीक बीच वाली संख्या है वो आपकी 19 आ जाएगी। तो हमको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो ये आपकी हो जाएगी 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 बचेगा। 17 जो है आपकी वो आपकी हो जाएगी तीसरी बड़ी संख्या। हमको सबसे छोटी चाहिए न्यूनतम, तो फिर 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब फिर 2 घटाएंगे, मतलब 3 बार हमको 2 घटाना है, तो मतलब माइनस का 6 करना पड़ेगा। तो 19 में 6 जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा। तो जो 13 है आपकी वो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे कि तो जैसे कि आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन है कि यदि a क्यूब प्लस जब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर 3025, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025। तो यहाँ हमको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमको वैल्यू निकालनी है। यहाँ 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब प्लस डॉट 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 20 के क्यूब की। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो यहाँ अगर हम 2 की कहा 3 कॉमन ले लें तो आपका बचेगा a क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का प्लस 3 का प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में ये गिवन है इसकी वैल्यू, तो हम इसके स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब आपका होता है 8, 2 का क्यूब मतलब कि होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। तो 8 गुणे ये इसका मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3025। तो 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3025 से तो आपका हो जाएगा 24,200। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 24,200। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले माना कि जो आपकी संख्याएं हैं वो x और y हैं। उसके बाद कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि उन संख्याओं का गुणनफल जो है आपका वो 336 है, तो हमने लिख लिया x × y इक्वल टू आपका 336 है। तो ये आपका हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका योगफल मतलब कि x + y,
उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका अंतर जो है x माइनस वाई हो जाएगा। 28 अधिक है मतलब कि प्लस का 28 हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, y प्लस वाई मतलब 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 28। तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आएगी 14। तो y बराबर 14 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखेंगे हम तो एक्स वाई इक्वल टू 336 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 336 बटे वाई। तो y के स्थान पर हमने 14 निकाला है तो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 को भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से 24 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याएं ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर संख्याएं आपकी निकल के आ गई 24 और 14। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपका कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे कि कोई संख्या मतलब कि संख्या है जिसका भागफल आपका क्यों है और शेषफल आर है। तो यहाँ कंडीशन दी हुई है कि उनके भागफल और शेषफल का योग 8 है, मतलब q प्लस आर इज इक्वल टू आपको 8 दिया है, हमने मान लिया ये क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखेंगे कि उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, तो मतलब इसका वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमको 34। तो हमने लिख लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान ली। तो सेकंड इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ टू क्यू आर ऐड करें 34 प्लस 2 क्यू आर, तो यहाँ इसको देखेंगे तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने वही लिख दिया है, यहाँ क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया बराबर 34 प्लस 2 क्यू आर। तो यहाँ पर हमको देखिए वैल्यू दी हुई है क्यू प्लस आर की, ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू दी हुई है क्यू प्लस आर की। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 34 प्लस 2 क्यू आर। तो यहाँ पर 8 स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, 64 में आपका माइनस का 34 करेंगे बराबर इधर 2 क्यू आर। तो 64 में 34 घटाएंगे तो आपका 30 हो जाएगा, तो मतलब 2 क्यू आर की वैल्यू आपको 30 निकल के आ गई। तो क्यू आर की वैल्यू आपको यहाँ से 15 मिल जाएगी। तो आर इक्वल टू यहाँ से निकलेगा आपका 15 बटे क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है आपकी कि क्यू प्लस आर इक्वल टू 8। तो यहाँ हमने लिख लिया कि क्यू प्लस आर इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर आर की जगह हमको लिखना है 15 बटे क्यू। तो यहाँ हमने लिखा क्यू प्लस 15 बटे क्यू बराबर 8। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 15 बटे क्यू बराबर 8। तो क्यू स्क्वायर माइनस 8 क्यू हो जाएगा, ये 8 क्यू हो जाएगा, तिरक गुणा होगा तो ये आपका इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 8 क्यू प्लस 15 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 8 क्यू को हम लिख सकते हैं माइनस का 5 क्यू माइनस का 3 क्यू। तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 5 क्यू माइनस 3 क्यू प्लस 15 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा क्यू माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्यू माइनस 5 बराबर 0। क्यू माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्यू माइनस 3 बचेगा बराबर 0। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 5,3, मतलब एक वैल्यू आपकी 5 निकलेगी और एक वैल्यू आपकी 3 निकलेगी। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल रही है आपकी, तो एक वैल्यू चेक करेंगे पहले हम क्यू बराबर 5। तो यहाँ क्यू बराबर 5 लेंगे तो आर की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 15 बटे क्यू थी, तो 15 बटे क्यू की जगह हम लिखेंगे 5, तो 5 या 15, तो आर की वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आएगी। अगर हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू 3 लेते, अगर हम सपोज दैट यहाँ पर क्यू की वैल्यू 3 लेते, तो अगर 3 लेंगे हम तो आर की वैल्यू तो यहाँ से 15 बटे 3 मतलब कि 5 आएगी। तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हमने जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो क्यू बराबर 5 ही और आर बराबर 3 ही निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ शेषफल जो जितना बच रहा है उस हिसाब से भाजक जो है आपका वो छोटा है, तो शेषफल इतना बचेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर 3 से हम किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तो शेषफल आपका 4 बच ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम भाजक आपका 4 दिया हुआ है तो 4 से अगर हम किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो शेषफल आपका 5 बचेगा ही नहीं। अगर 5 बच ही नहीं सकता, यहाँ 4 से एक बार और जा सकता है तब जाके एक आपका शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो क्यू और आर की वैल्यू आ जाएगी वो क्यू बराबर 5 और आर बराबर 3 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ हमसे संख्या पूछा है, तो संख्या बराबर जो आपका भाज्य निकलेगा वही आपकी संख्या हो जाएगी। तो भाज्य बराबर आपका होता है भागफल गुणे भागफल भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ भागफल आपका निकला है
मतलब क्यों बराबर आपका 5 निकला है, इंटू भाजक आपका निकला है 4, तो भाजक आपका हो गया 4। भाजक निकला नहीं, भाजक तो दिया है ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हो गया 5 गुणे 4 और प्लस शेषफल, फिर शेषफल हमने r माना था तो वो हो गया आपका 5 गुणे 4 प्लस 3, तो 5 को 20 हो जाएगा, 20 प्लस 3 करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर हो जाएगा आपका वो 23 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एक ऊपर वाला क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है, तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 के क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो ए से लेके अंत तक की संख्याओं के घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 की होल पावर 2। तो यहाँ हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा n होता है तो 1 से n तक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का निकालना है, तो मतलब n की जगह हमको 10 रखना है। तो हमने लिख लिया यहाँ 10 गुणे 10 प्लस 1 मतलब कि हो गया आपका 11, 11 बटे 2 की होल पावर 2। तो यहाँ पर 10 से काटेंगे तो ये आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा, मतलब 5 गुणे 11 की होल पावर 2 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से 55 का स्क्वायर निकल के आएगा। तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3025। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 3025। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20, जैसे यहाँ हमने बताया था आपको कंडीशन कि अगर हमसे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो n स्क्वायर कर दीजिए, मतलब जितनी संख्याओं का पूछा है उतनी संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब कि 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 400 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। तो छोटी संख्या बतानी है हमको। तो हमने पहले माना कि जो बड़ी संख्या है आपकी वो a है तथा दूसरी संख्या जो है आपकी वो b है। तो यहाँ हमसे a और b माना हमको दिया हुआ है, तो उसमें से हमको दिया हुआ है कि भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, मतलब a और b को अगर भाग दे तो आपका 3 प्राप्त होता है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी हो जाएगी 3b। तो माना ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि दोनों का गुणनफल 6075 है, तो यहाँ ए बी बराबर 6075 है। तो ए की जगह हम रखेंगे 3b, तो ये हो जाएगा 3b इंटू बी बराबर 675। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 675। 3 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 2025 बार, तो यह हो जाएगा आपका 2025। तो b स्क्वायर बराबर 2025 हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से 45 आ जाएगी। b की वैल्यू 45 आ जाएगी तो a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर आपका 3a ऊपर निकला था, तो यहाँ a बराबर आपका 3b निकला था, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 3 इंटू बी की जगह आपका 45 है, तो a की वैल्यू यहाँ से 135 आ जाएगी। तो 135 और 45 में देखेंगे तो 45 आपकी छोटी संख्या है, मतलब जो b की वैल्यू है वो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, मतलब 45। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन ये जो आपकी प्रैक्टिस कराया गया है नंबर सिस्टम का, इसमें आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपके। ओके, थैंक यू।